चाहते हैं वही हम इसमें घोषणा पत्र में लिखे हैं। ये देश के सामाजिक आर्थिक विकास की गति को बहुत तेज करेगा। वंचित तबकों के विकास के जो बंद दरवाजे हम खोलेंगे, क्योंकि ये मोदी सरकार में ये सारे दरवाजे गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए बंद है। भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं सियासी रन 2024 और बात उत्तराखंड से करेंगे हम। देश का कांग्रेस का घोषणा पत्र, क्योंकि लोकसभा आम चुनाव है और लेकिन हमारे जो पैनलिस्ट हैं सभी उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अनिल थापलियाल जी यूकेडी से हैं, मोहन काला जी कांग्रेस से हैं और राजेश विश्व जी भाजपा से हमारे साथ में हैं। सभी का स्वागत है। मैनिफेस्टो में 5 न्याय और 25 गारंटी की बात कांग्रेस ने कही है और रोजगार देने से महिला मजदूर पेपर लीक होने की गारंटी अब देश को कांग्रेस दे रही है। हालांकि राजस्थान को लेकर के कांग्रेस को काफी भाजपा ने घेरा है, लेकिन देश में कानून बनाएगी ये बात नहीं है। खड़गे ने ये भी कहा है कि हम डरेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे और इस बार जनता के बीच वोट मांग रहे हैं एक अलग तरीके से, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। तो संकल्प पत्र के न्याय पत्र से नाम दिया गया है और न्याय पत्र के साथ साथ 5 न्याय 25 गारंटी। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और हमारे जो साथी जो जुड़े हुए हैं पैनलिस्ट अलग अलग पार्टियों से, उनसे मुखातिब होंगे। अनिल जी, आपके पास में आना चाहूंगा। आप लोगों ने भी मैनिफेस्टो जारी किया है और आपका संघर्ष उत्तराखंड में है, क्योंकि इसको बेस बनाकर कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर के मैं एक कमेंट चाहूंगा आपका पहले तो, कि किस तरह से देखते हैं आप 5 न्याय 25 गारंटी? देखिए, मैं स्पष्ट तरीके से कहना चाहूंगा, हम तो क्षेत्रीय दल हैं और हम जो जनता के बीच जा रहे हैं वो क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर चल रहे हैं। राष्ट्रीय दलों का है, राष्ट्रीय चुनाव है, तो इनके अपने विचार, अपने मुद्दे जो कितना तालमेल करते हैं, स्थानीय जनता के हित में कितने हैं, क्या है, वो तो निर्णायक जनता है। लेकिन जो जहां तक रही बात राष्ट्रीय दलों की, मैं व्यक्तिगत नाम किसी का नहीं लूंगा, जो मैंने भी पढ़ा था उसमें जो कितने ये साबित हो सकते हैं और आज 23 वर्ष का राज्य पूर्ण होने जा रहा है, तो 23 वर्ष में कितना दोनों राष्ट्रीय दलों ने राज किया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी रही हो, चाहे वो कांग्रेस रहा हो। भारतीय जनता पार्टी का इसमें ज्यादा कार्यकाल उत्तराखंड में रहा है और जो लक्ष्य इन्होंने अपील पत्र या घोषणा पत्र में जो भी जब भी चुनाव हुए हैं, चाहे वो लोकसभा के हुए, चाहे वो विधानसभा के हुए हों, उनमें इन्होंने जो घोषणा पत्र या अपील पत्र में अपना लिखा हुआ है, तो वो कभी भी वो कमिटमेंट पूरे नहीं हुए हैं और क्षेत्रीय मुद्दों से बहुत कम तालमेल करते हैं। वो जनता के हित में केवल ये दर्शाने के लिए होते हैं कि हम इन श्रेणियों में काम करेंगे। उसमें कम से कम 40-45 पॉइंट होते हैं इनके, जिसमें से अगर हम फिल्टर करें तो 2-3 भी जो है क्षेत्रीय हित में नहीं होते हैं। लेकिन जहां तक रही बात यूकेडी का, तो यूकेडी का जो शपथ पत्र है वो क्षेत्रीय मुद्दों पे होता है
क्षेत्रीय मुद्दों पे चर्चा करती है, क्योंकि वो क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं को समझती है। और जब राज्य का आंदोलन हुआ था तो एक पृथक राज्य की मांग उत्तराखंड क्रांति दल ने रखी थी, और यही क्रांतिकारियों की एक पार्टी है, ये उन आंदोलनकारियों की पार्टी है जो शहीद हुए थे हमारे बीच से। लेकिन आज जो भी, चाहे इनके अपील पत्र हो, शपथ पत्र हो, न्याय पत्र हो, मुझे लगता है कि जो हमारे आंदोलनकारी शहीद हुए हैं, जिन्होंने पृथक राज्य के लिए अपना बलिदान दिया, शहादत दी है, वो उनके सपने भी आज भी अधूरे हैं। इन न्याय पत्रों को, इन अपील पत्रों को, हम इन घोषणा पत्रों पर विश्वास नहीं करते हैं। और एक क्षेत्रीय दल होने के नाते हम कतई, हमारी बहुत पैनी नजर रहती है कि कौन दल दोनों राष्ट्रीय दलों के बीच में, कि कौन दल क्या काम कर रहा है, कौन दल क्या क्षेत्र हित में क्या काम कर रहा है। क्योंकि मैंने पिछला घोषणा पत्र इनका, भारतीय जनता पार्टी का, ये भी देखा था, ये केवल एक चुनावी जुमले होते हैं इनके, और जब चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद जितने पॉइंट इनके होते हैं, उनमें से अगर कोई भी हमारा जर्नलिस्ट या हमारे मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया अगर पूछना शुरू कर दें, तो ये, अगर उत्तराखंड की बात करें तो नागालैंड, मिजोरम, अपना महाराष्ट्र, यहाँ माने मुद्दों से भड़काने की कोशिश करते हैं। क्यों? कि इनके पास जवाब होता नहीं है, कारण कि उन मुद्दों पे इन्होंने काम किया नहीं है। तो निश्चित तौर पर जहां तक मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय दलों के ये जुमले होते हैं, और इन जुमलों में अब स्थानीय जनता आने से रही, क्योंकि भली भांति समझ चुकी है। अगर इन्होंने कुछ किया होता, आज ये 4 धाम उत्तराखंड में एक तीर्थ स्थल है उत्तराखंड, 4 पर्यटन को लेकर के क्या ठोस नीति इन्होंने तैयार की है। अनिल जी मैं वापस को लेकर के क्या किया है इन्होंने। अनिल जी वापस आ रहा हूँ। अनिल जी मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं एक बार राजेश जी के पास में जाना चाहूंगा। राजेश जी अनम्यूट करिए, आपने म्यूट कर रखा है इसे। जी राजेश जी, 5 न्याय 25 गारंटी, और जो कांग्रेस का कहना है वो सीधा ये कहना है कि विपक्षी नेताओं पर केस थोपे जा रहे हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह एजेंसियों से काम करवाया जा रहा है और विपक्ष को दबाया जा रहा है। ऐसे में लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। ये चुनाव एक बड़ा बेस और बड़े आधार से लड़ा जाएगा, विपक्ष एकजुट होकर के लड़ रहा है, ये कांग्रेस का कहना है अपने न्याय पत्र के साथ साथ। योगेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी को इस देश के अंदर जनता ने सीरियस लेना बंद कर दिया। ये न्याय पत्र बना लें, कोई भी पत्र बना लें, घोषणाओं में चाहे कितनी वादे कर लें, गारंटियां कर लें, लोग अब इन पे विश्वास नहीं करते। जो 2004 से 2014 का इनका सत्र रहा है, जो वर्ष इनको हमारी जनता ने दिया है, उस पे इन लोगों ने देश की जनता को जो ठगने का काम किया, इसकी वजह ही रही कि 10 साल के इनके कुशासन के बाद 2014 में इनको दोबारा मौका नहीं मिला है। अब रही भारतीय जनता पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी इस समय लोगों के हितों के लिए जिस प्रकार से काम कर रही है, लोग भारतीय जनता पार्टी को बहुत पसंद कर रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जिन ऊंचाइयों को छूने का काम किया है, मुझे लगता है कि अगर जनता तीसरा मौका उन्हें देती है, तो 2047 में विकसित देश बनाने का, शताब्दी वर्ष में इस देश को विकसित देशों के सामने रखने की जो कोशिश नरेंद्र मोदी जी की हो रही है, उसमें मैं ये मान के चलता हूं कि हमारा देश और ज्यादा उन्नति करेगा। और हमारे प्रदेश के अंदर जिस तरह से लगातार एक मैं कहूं समग्र विकास पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में हो रहा है, ये पूरी जनता देख रही है। इसमें बहुत ज्यादा अगर मैं कहूंगा तो घोषणाओं की और काम करने की स्थिति में जो जमीन पर उतरे हुए काम है, उसकी बहुत बड़ी फेहरिस्त है। तो इसलिए मेरा ये मानना है, तीसरी बार मोदी सरकार, और अब का जो लक्ष्य है वो 400 पार का, निश्चित रूप से हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जी मोहन काला साहब बताएंगे इस पे। तो मोहन जी, यूकेडी का तो कहना है कि राष्ट्रीय पार्टियों के मुद्दे महज एक जुमले हैं, और आपके साथी जो भाजपा से बैठे हुए हैं उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सीरियसली नहीं लेता, तो न्याय पत्र जारी करें, चाहे घोषणा पत्र जारी करें, चाहे गारंटी पत्र जारी करें। देखिए, पहले तो मैं यूकेडी के हमारे जो अनिल जी हैं उनसे बता दूं कि वो राष्ट्रीय पार्टियों की बात कर रहे थे, वो क्षेत्रीय दल है। अब उत्तराखंड की जनता उनको कितना सीरियस लेती है, ये तो पूरी जनता देख रही है इतने लंबे समय से कि यूकेडी को कितना जनता जो है सीरियस ले रही है। क्षेत्रीय दल होने के बावजूद भी क्षेत्र के जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर उत्तराखंड क्रांति दल कहीं ना कहीं गायब रहता है। तो जनता के बीच में साफ स्थिति है कि जो लड़ने का काम करेगा वो जनता के बीच में बना रहेगा। रही बात जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी भाई राजेश जी ने कही, तो आप मुझे बताइए ना, पिछले 60 साल इस देश ने किसको नकारने का काम किया? पिछले 60 साल इस देश की जनता ने, अरे कांग्रेस को तो हाल ही में 10 साल हुए हैं, आपको तो जनता ने 60 साल बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। तो इसका मतलब क्या भारतीय जनता पार्टी ने क्या लड़ाई छोड़ दी थी? क्या लड़ना छोड़ दिया था क्या?
ये लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र के महापर्व में हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं। हार जीत लगी रहती है। कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों के साथ, देश के मुद्दों के साथ लड़ने का काम किया। आप विकसित भारत की बात कर रहे थे, आप तरह तरह की बातें करेंगे, पर आप ये नहीं बताएंगे कि 20 लाख से ज्यादा भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी विकसित भारत में, आप उस पर बात नहीं करेंगे। 70 से ज्यादा भगोड़े इस देश का पैसा, विकास का पैसा लेकर बाहर विदेश भाग गए, आप उनको नहीं ला पाए, उन पर बात नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए ना, किसानों पर आप बात नहीं करेंगे, महिलाओं पर आप बात नहीं करेंगे, युवाओं पर आप बात नहीं करेंगे, रोजगार पे आप बात नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार पे आप बात नहीं करेंगे, पेपर लीक पर आप नहीं बात करेंगे। आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आज पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड बन गए हैं और अब तो लोग अब तो आप देखिए कि सोशल मीडिया पे लोग अब इस तरह से हास्यवक पोस्टर डालने लगे कि उन प्रदेशों के नाम बताइए जो पेपर लीक प्रदेश हो। तो आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के छलावे में उत्तराखंड की जनता आने वाली है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। रही बात जो आज घोषणा पत्र या न्याय, जो हमने जो 5 न्याय और 25 गारंटी की जो बात आज कांग्रेस ने और देश के में अंदर देश के आम जनमानस को मद्देनजर रखते हुए जो गारंटी देने का काम किया, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठी गारंटी देने का काम कोई करते हैं। हमने राजस्थान में कहा था 450 का सिलेंडर, तो कांग्रेस ने 450 का सिलेंडर देने का काम किया था। हमने छत्तीसगढ़ में बात करी थी तो हमने 450 का गैस सिलेंडर देने का काम किया था। हमने हिमाचल में बात करी थी 450 के गैस सिलेंडर की, तो हमने 450 का गैस सिलेंडर देने का काम किया। हमने, आप देखिए कि हिमाचल के अंदर हम 450 का सिलेंडर दे रहे हैं, आप देखिए कि हम कर्नाटक में 450 रुपए का सिलेंडर देने का काम कर रहे हैं। मोदी जी राजस्थान गए थे और गारंटी देकर आए थे 450 रुपए के गैस सिलेंडर की, क्या दे? बिल्कुल, आज मोदी जी ने राजस्थान में ये बात कही है, काला साहब, या छत्तीसगढ़ में देने का काम कर रहे हैं कि आप 450 का, आपने राजस्थान में भी 100 यूनिट बिजली देने की बात कही, देने का काम कर रहे हैं क्या? मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, सुनिए मोहन जी, आज ही प्रधानमंत्री ने कहा है कि राजस्थान में 450 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना से जुड़ी जो भी लाभार्थी हैं उनको। कहाँ दे रहे हैं? मध्य प्रदेश में महिलाओं ने पोल खोली, राजस्थान में महिलाओं ने पोल खोली, सरेआम आके की झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। लाडली बहना योजना पे तो सिर्फ उन्होंने कह दिया कि ये शिवराज जी ने घोषणा करी थी, वो जाने, अब मुख्यमंत्री जी चेंज हो गए तो हमें नहीं पता लाडली योजना। खैर, भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को अब जनता समझ चुकी है। आज देश के अंदर जी चलिए, इसी बीच एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि उत्तराखंड में कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी की है, क्योंकि नेटवर्क का इश्यू आ सकते हैं। जी मोहन जी कंटिन्यू करिए आप। स्टार प्रचारकों की सूची जारी करी, पर कोई भी स्टार प्रचारक तो बहन अंकिता भंडारी पे बात ही नहीं कर रहा है। कोई भी स्टार प्रचारक महिलाओं के उत्पीड़न पे बात ही नहीं कर रहा है। कोई भी स्टार आपकी है जारी की है 40 की नहीं, हमारी, मैं आपकी एमपी नहीं, मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस की सूची तो जारी होगी। और लगातार आप देखिए कि राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में बहन अंकिता भंडारी को पूरा एक दिन देने का काम किया, पूरे एक दिन उसके न्याय के लिए जो यात्रा को देने का काम किया। जोशी, मैं घोषणा पत्र पे भी आता हूँ। घोषणा पत्र में अगर आप, मोहन जी आप ही का घोषणा पत्र है, आप ही के लिए हम जगह दे रहे हैं, आप अपने घोषणा पत्र पे फोकस करें। देखिए, घोषणा पत्र को अगर आप देखेंगे तो 5 न्याय है और 25 गारंटी है। जिस 25 गारंटी के अंदर हमने उत्तराखंड के विषय पर भी बात करी है। जोशीमठ, चमोली, जिस तरीके से आज अल्मोड़ा और हल्द्वानी के नैनीताल से लगते हुए क्षेत्र जो दरकने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से जोशीमठ में दरकने का काम हुआ है, इन सब चीजों को लेकर हमने ग्रीन के तौर पर जो है हमने उसमें रखने का उसको काम किया है। हमने युवाओं के लिए जो युवा न्याय है, उस न्याय के माध्यम से हमने कहा है कि सरकार आते ही 30 लाख युवाओं को जो है रोजगार देने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी, और उससे युवाओं को जो है 1 लाख रुपए का जो है युवाओं के लिए जो है उसमें राशि रखने का हमने काम किया है। हमने श्रमिक न्याय पे बात करी है, जिसमें 25 लाख रुपए का हमने जो है बीमा और दवाई फ्री, उनका इलाज फ्री, ये तमाम चीजें हमने जो है श्रमिक उस पर रखी है। यहाँ तक कि हमने मजदूरी, मनरेगा मजदूरी पर भी इस पर बात करने का काम किया। हमने महिलाओं के न्याय के लिए, उनकी भागीदारी के लिए 50% आरक्षण के साथ, और हमने एक चीज ये भी तय करी कि देश के अंदर हर एक गरीब परिवार की महिला को साल में 1 लाख रुपए देने का काम जो है वो कांग्रेस की गारंटी में है, और हमने उसको रखने का काम किया। हमने किसानों के न्याय की बात अपनी इस गारंटी में और अपने इस न्याय पत्र में हमने करने का काम किया। हमने ओबीसी, एससी, एसटी की हिस्सेदारी पर हमने इस न्याय की गारंटी पर बात करने का काम किया।
30 लाख से ज्यादा के पद जो खाली पड़े हुए हैं, उन पदों पर हमने रोजगार देने का काम किया। हमने पेपर लीक जो मामला आज पूरे देश में चर्चित है, जिस तरीके से पेपर लीक होकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उस पर सख्त कानून बनाने का हमने, कांग्रेस ने उस पर बात रखी है अपनी, पेपर लीक पर, और उस पर मुआवजा भी। और विशेषकर अगर आप देखेंगे कि जो बॉयज या जो लड़के हमारे बेरोजगार युवा जो डिलीवरी मैन के रूप में काम करते हैं, जो डिलीवरी बॉय के रूप में काम करते हैं, जैसे जोमेटो में है, स्विगी में है, ऐसे तमाम युवा जो डिलीवरी करने का काम करते हैं, हमने उनको भी हमने GIG के तहत इस स्कीम में जोड़ने का काम किया, और हमने उनको भी जो है बीमा और मुआवजा राशि या बीमा और उनके जो है उनकी जो है बीमा पेंशन जो है हमने इसमें जोड़ने का काम किया। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हमने 5 करोड़ रुपए की योजना बनाई है कि स्टार्टअप को हम कैसे बढ़ावा चले, मैं देंगे। वापस आ रहा हूं। ऐसी तमाम योजनाएं हैं, महिलाओं से लेकर युवाओं तक हमने इसमें योजना में रखा है। और भारतीय जनता पार्टी का तो घोषणा पत्र पता नहीं कहाँ है, अभी पता ही नहीं है वो घोषणा पत्र कब आएगा, क्योंकि पिछले आ जाएगा, वो भी घोषणा जल्दी ले आएंगे, उनकी अपनी रणनीति है, जल्दी आएगा, वो भी अपनी रणनीति में लगे हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्दी हमारी आएगा। तो जरूरत नहीं, मोदी गारंटी अपने आप में इनका ये भी कहना अरे है। मोदी गारंटी को तो देखा ना लोगों ने, राजस्थान में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में देख लिया लोगों ने, मध्य प्रदेश में। चलिए, तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र, अब उसे कोई संकल्प पत्र दे नाम या फिर न्याय पत्र दे नाम या फिर कुछ भी उसे नाम दे सकते हैं, लेकिन घोषणा पत्र को घोषणा पत्र कहते हैं। उसमें घोषणाएं की जाती हैं, और मैं कहूंगा कि मतदाता चुनाव के दौरान एक बायर होता है प्रोडक्ट को खरीदने वाला, और ये पूरा एक प्लेटफॉर्म होता है आपके पास में। राजनीतिक दल अपने प्रोडक्ट को घोषणा पत्र के जरिए बेचते हैं, या ये कहूं कि लोगों के पास उसे भेजते हैं कि आप हमारा ये प्रोडक्ट है, अगर हम सफल होते हैं तो आपको ये चीजें देंगे, जिसे ये आजकल गारंटी कहने लग गए, लेकिन इसे हम मूल भाषा में वादे कहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई पूरा नहीं भी होता है तो कोई जवाबदेही नहीं है। हर राजनीतिक दल इस बात का दम भरता है और ताल ठोकता है कि हमने इतने वादे पूरे कर दिए, वो चाहे धरातल पे उतरे हो नहीं उतरे हो, लेकिन अधिकारियों के बीच जब बैठक में बैठते हैं और वो आंकड़े पेश कर दिए जाते हैं, तो माननीय श्रीमान जिन्हें हर 5 साल के अंदर एक बड़ी परीक्षा से गुजरना होता है, वो भी ताल ठोकते हैं कि हमने इतने कर दिए। उसके बाद पब्लिक के बीच में जब जाते हैं और पब्लिक कहती है कि जनाब ये काम तो हमारा हुआ ही नहीं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि घोषणा पत्र कोई कभी भी जारी करे, लेकिन उसका महत्व हो सकता है, लेकिन दबाव नहीं है, बाध्यता नहीं है कि पूरी होंगी ही होंगी। कहने को तो यह भी कहा जाता है कि मैनिफेस्टो को हम कैबिनेट में रखते हैं और उसी को उस सरकार के कार्यकाल की आत्मा बनाते हैं और उसी से हम फंक्शन शुरू करते हैं, अक्सर ये कहा जाता है, लेकिन कितना पूरा होता है। मैं चलिए अनिल जी आपके पास में आना चाहूंगा। एक दौर ये भी है कि अगर मैंने किसी पार्टी के वादे या जो कुछ उन्होंने कहा उस पर भरोसा करके मत दिया, और अगर वो पूरा नहीं होता तो कायदे से मेरे साथ ही चीटिंग होगी। क्या आपको लगता है कि अभी दौर ये भी आ गया है कि राजनीतिक दलों को घोषणा पत्रों को संवैधानिक बाध्यता में बांधना चाहिए? क्या जो वादे आप पूरे कर रहे हो वो पूरे भी होने चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जो देखे, जो जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि 5 न्याय 25 गारंटी दी है, ठीक है, आपने सही कहा कि चाहे इसको अपील पत्र कहें, चाहे आप इसको गारंटी कहें, लेकिन शुद्ध भाषा में इसको घोषणा पत्र कहते हैं। क्या गारंटी है या क्या इसका क्या कंफर्मेशन है इनकी तरफ से कि ये वास्तविकता में जितने 25 गारंटी ये दे रहे हैं, जिसको गारंटी कह रहे हैं, और ये जनता के बीच जाएंगे और जनता इस पे विश्वास करेगी? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये बहुत 23 इन्होंने भी 7-8 साल राज किया है उत्तराखंड में, और ज्यादा कार्यकाल जैसे मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का रहा है। भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ इतना फर्क है कि उसकी कथनी और करनी में अंतर है। वो जो बोलती है वो कितना परसेंट करती है, 100% का लक्ष्य लेके चलती है, उसमें से 80% भी पूरा नहीं हो पाता है। अभी देखिए इनके, मैं एक बात करूं, इनकी पिछले घोषणा पत्र में गारंटी, उसमें जो जब ये 2021-22 का हमारे यहाँ विधानसभा उसका होता, तो उस समय जो है इन्होंने एक लिखा था कि वो प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट था, 19 से चल रहा था वो, और तो टॉप 10 सीट्स उसमें था वो कि स्मार्ट सिटी को लेकर के। अब स्मार्ट सिटी तो नहीं बना पाए आप, और पूरे संपूर्ण देश में, लेकिन एक हमारे कम से कम पहाड़ के किसी एक गांव को तो स्मार्ट कर देते हैं। हम 10 गांव की बात भी नहीं कर रहे हैं।
जो पृथक राज्य की मांग हुई थी और जो ये गारंटी कह रहे हैं, न्याय कह रहे हैं या अपील पत्र कह रहे हैं, ये पहाड़ों के लिए था, ना कि देहरादून ऋषिकेश के लिए था। ये यूपीडी ने लड़ाई पहले से ही यही थी, जल जंगल और पानी, ये हमारा स्लोगन रहा। अब हमारा ना तो जल रहा ना जवानी रही। ये मोदी जी का स्लोगन था उत्तराखंड के लिए कि पानी और जवानी उत्तराखंड के काम आएगी, न जवानी आई क्योंकि 100% प्लान है और ना आपका पानी काम आया। अनिल जी, मैं रोकना चाहूंगा, समय कम है, मैं एक बार राजेश जी के पास में जाना चाहूंगा क्योंकि थोड़ा थोड़ा समय मुझे देना है। राजेश जी, आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, मैनिफेस्टो आप जारी करें चाहे आप जारी करें, आप संकल्प पत्र कहें, ये आज मोदी जी को मैं सुन रहा था राजस्थान के चूरू में ही, इधर कांग्रेस घोषणा पत्र जारी कर रही थी, उधर मोदी जी कह रहे थे कि केवल घोषणा पत्र जारी करते, हम संकल्प पत्र जारी करते। लेकिन मूल भाषा में एक ही बात है और वो है कि वादा पत्र कहूं मैं इसे, घोषणा नहीं, वो सब पार्टियां जारी करती है। अब नाम घुमा फिरा के कुछ भी कर दो, लेकिन पब्लिक एक ही बात समझती है कि ये घोषणा पत्र है। लेकिन हर पार्टी ये भी कहती है कि जो सरकार में आती है कि हमने इतने % पूरे कर दिए, हो चाहे नहीं हो, क्योंकि पार्टियों को किसी से सर्टिफिकेट तो चाहिए नहीं है, ना किसी से एनओसी चाहिए, जो कहें वही सम्मानना होता है। पर क्या लगता है, किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र के लिए संवैधानिक बाध्यता होनी चाहिए? क्योंकि ऐसे ऐसे सपने मतदाता को दिखाए जाते हैं कि जो फुलफिल कर ही नहीं सकते। देखिए योगेंद्र जी, मेरा इसमें यह कहना है कि 60 सालों का, जैसे मोहन भाई ने बताया कि 60 सालों का जो शासन रहा इस देश के अंदर, वो कांग्रेस पार्टी का रहा है। भारतीय जनता पार्टी को केवल 10 वर्षों का समय मिला है और जो 10 वर्षों का समय मिला है, इसमें जो मैं अटल जी का प्रमुख टाइम में काउंट करिए सर, वो भी आप ही के नेता थे, कभी बोलते ही नहीं अटल जी को। अटल जी को क्या नहीं बोलते हैं भाई साहब? ही नहीं है। अटल जी का को मानते ही नहीं 10 है। साल का कार्यकाल रहा हमारा, अटल जी का कार्यकाल का भी तो आप ही का था, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना तो वही बिल्कुल 5 साल का एक कार्यकाल, 13 हमारा महीने का था एक और उस कार्यकाल, 13 दिन का एक कार्यकाल के अंदर भी 6 साल तो सर उन्हीं का ही है, 16 साल तो आप ही का है। बिल्कुल नहीं, अगर 16 साल भी आप कहते हैं तो 60 साल से 16 साल की जो कार्यकाल का जो समय रहा उसको कैसे कंपेयर कर लेंगे आप? यहाँ पे पार्टी के अंदर अनुशासन है और किसी भी नेता के साथ जिस तरीके से भी समय समय पे हम लोग बदलाव करते हैं, यहाँ पे किसी एक शहजादे को आगे बढ़ाने का काम नहीं करती है पार्टी। सर मेरा सवाल ये संगठन से चलती है। मेरा बहुत मैं सिंपल बता रहा हूँ, सवाल है, मैं आपकी बात का सबसे जवाब पूछ दे रहा रहा हूँ, हूँ मैं। क्या संवैधानिक बाध्यता घोषणा पत्रों के लिए होनी चाहिए? बहुत सिंपल सा सवाल है, मैं नहीं पूछ रहा किसी का सर्टिफिकेट नहीं दिलाना, कौन ठीक है, शहजादा है, कौन है। जो संवैधानिक बाध्यता की आपने बात करी है, कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता पे आने के बाद कभी ये नहीं सोचती है कि जनता के लिए जो संकल्प पत्र या किसी तरह के घोषणा पत्र में उन्होंने काम किया, उन वादों को ना किए जाए। आज भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं, 3.5 लाख लोगों से सुझाव मांगे और उन 3.5 लाख घोषणा सुझावों को लोगों के सामने रखे। केंद्र को निर्देशित होने वाले जो सुझाव थे वो केंद्र में भेजे गए और जो प्रदेश के लिए जो सुझाव काम आने वाले थे उसको मुख्यमंत्री जी को भेजा गया। तो मैं आपको इस हिसाब से बता रहा हूं कि इनका घोषणा पत्र या इनका किसी भी तरीके से आप न्याय पत्र के, 40 पार्टियों का न्याय पत्र है, वो इनका न्याय पत्र नहीं है, इनके इंडी गठबंधन का। पता नहीं कौन सी पार्टी कब कहां कह दे। 40 आपके गठबंधन में जानकारी गलत है और भारतीय जनता पार्टी 40 पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी इनको बताइए कि 40 इनके गठबंधन में है। मोहन भाई एक मिनट, बात मैं 40 आपके गठबंधन में, आप गलत जा रहे हैं। इंडी गठबंधन में 40। आ रहा हूं आपके पास में, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी कंप्लीट करिए सर, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। बीच में बोलते रहेंगे तो भाई साहब बात कैसे पूरी होगी? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको बता रहा हूं कि 40 आपके साथ है। जिस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत और सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर कर आई है, वो 2024 के चुनाव में मोदी जी की गारंटी पे विश्वास करती है। ये कोई भी न्याय पत्र लाए, उनके साथ 10 जगह जा रहे हैं। मैं सिर्फ एक, आपको बहुत लंबा चौड़ा सवाल नहीं है, मेरा छोटा सा सवाल है, हाँ और ना में आपको उत्तर देना है कि क्या संवैधानिक बाध्यता होनी चाहिए, घोषणा पत्र लागू हो उसके लिए? मेरे कहने से तय हो जाएगा। मैं आपको कह देता हूं, मेरे कहने से तय हो जाएगा, मान लेंगे आप उस बात को। आप तो अपनी बात बता दीजिएगा, होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया ना, जो संवैधानिक बाध्यता है, कोई भी राजनीतिक पार्टी ये कभी नहीं सोचती है कि जनता को घोषणा पत्र में जो बातें कही गई हैं वो पूरी ना हो। हर सरकार की कोशिश होती है कि उन कामों को करे। स्वीकार करते हैं कि जो भी राजनीतिक दल घोषणा करता है और सत्ता में आता है तो वो पूरी करता है, पूरा करना पड़ता है, किसी पे सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। चले, मैं मोहन जी आपके पास में आना चाहूंगा। आप एक गारंटी तो खूब सारी दे रहे हैं, कई चीजें ऐसी भी हैं कि जो संवैधानिक स्ट्रक्चर से ऊपर जा रही है और आप लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं। 50% से राइडर को खत्म कर देंगे, आरक्षण को। कितने केस हैं जिसके अंदर कहा जा चुका सुप्रीम कोर्ट की ओर से। तो आप न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग पीड़ित होंगे न्याय की भी बात कर रहे हैं आप। योगेंद्र जी, अगर आपने ये देखा होगा तो हमने अदालतों को खत्म करने की बात नहीं कही। हमने यही कहा कि उच्च न्यायालयों के साथ बैठकर
और रणनीति बनाकर उस पर काम किया जाएगा। लोकतंत्र इसलिए बचाने की हम बात करते हैं क्योंकि हम लोकतंत्र को कुचलने का काम नहीं करते हैं, हम न्यायपालिका को कुचलने का काम नहीं करते हैं। और मैं राजेश भाई का यहाँ धन्यवाद करना चाहता हूँ, अपने भाई का। बिल्कुल, आपको धन्यवाद दिला दें तो खुद ही दे देंगे आपको धन्यवाद। दे रहा हूँ राजेश भाई का, क्योंकि इनकी पार्टी का कोई भी नेता आज जितनी डिबेटें आप देखेंगे ना, वो ये कह रहा है कि 60 साल के काम कुछ थे ही नहीं, 10 ही साल के काम है। ये पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता है जो कह रहे हैं कि 16 साल को 60 साल से पहले नहीं कर सकते। बहुत सारे ये पहले हैं, हमारे उत्तराखंड में ये पहले होंगे, उत्तराखंड के ये पहले नेता होंगे राजेश भाई, वरना इनके तो नेता 60 साल के काम को नकार देते हैं। वो कहते हैं जो 10 साल में हुआ वो 60 साल में हुआ ही नहीं। मैं इसलिए राजेश भाई का धन्यवाद करना चाहता हूँ विशेषकर। और रही बात गारंटी की, और सुनिए योगेंद्र जी, उत्तराखंड के नेताओं ने कहा कि ऐसा नहीं है, कुछ तो नहीं, ये राजेश भाई की भी जानकारी में होगा। मैं कह रहा हूँ कि पहले नेता है राजेश भाई किसी डिबेट में बैठकर, इसलिए मैं राजेश भाई का धन्यवाद कर रहा हूँ। वरना इनके तमाम नेता तो यही कहते हैं कि 60 साल में काम ही नहीं हुआ जो 10 साल में हुआ। इसलिए मैं राजेश भाई का धन्यवाद कर रहा हूँ। कोई तो ईमानदारी के साथ बैठकर टीवी डिबेट कर रहा है, इसलिए मैं राजेश भाई को साधुवाद धन्यवाद दे रहा हूँ। रही बात योगेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आज अगर हमने 25 गारंटी 5 न्याय की बात करी है, और अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो जनता की जवाबदेही है, और जनता के सामने इन बातों को लेकर कांग्रेस को जवाबदेही देनी पड़ेगी। और कांग्रेस ने जब भी जो बात कही किसी भी प्रदेश में या देश में, अगर हमने किसान माफी की बात करी तो मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में 72,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का काम हमने किया। हमने राजस्थान में, हमने मध्य प्रदेश में किसानों का कर्ज माफ करने का काम किया। और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं रोकना चाह रहा हूँ सर, मैं रोकना चाह रहा हूँ, मैं माफी चाहूंगा, समय सीमा का ध्यान रखते हैं, मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। तो चलिए, कांग्रेस का घोषणा पत्र दिल्ली में जारी किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उसी दरमियान सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित कांग्रेस के शीर्ष नेता जो थे वहां दिल्ली में बैठे हुए थे। उन्होंने 5 न्याय 25 गारंटी की बात कही है, और अगले दिन ही सभा करेंगे जयपुर में, जहां इसी घोषणा पत्र पर और विस्तृत चर्चा की जाएगी। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और उत्तराखंड से हमारी विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।